हर थर्सडे पेरेंटिंग के बेस्ट एडवाइस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बगल में जो छोटू सा घंटी है उसे भी बजा दें ताकि मेरे यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को आए। जब बच्चों के पहली बार दांत निकलते हैं तो उन्हें अलग अलग दर्द से गुजरना पड़ता है। हालांकि छोटे बच्चे बोल भी नहीं सकते तो रो के अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं और वही कई बार पेरेंट्स को उनका दर्द समझने में मुश्किल हो जाता है। हेलो हैप्पी मम्मास हैप्पी बेबीज़, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट टुगेदर। तो इस वीडियो में मैं टीदिंग के बारे में और उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहती हूँ। कुछ बेबीज़ के 6 मंथ्स में दांत निकलने शुरू होते हैं तो कुछ के 1 साल में निकलते हैं। किसी के धीरे धीरे एक के बाद एक लंबे समय तक निकलते रहते हैं या किसी के 11-12 मंथ्स में स्टार्ट होते ही एक ही महीने में 5-6 निकल आते हैं। और इसी दौरान हमें ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्स्टेंटली देखते रहना होता है क्योंकि ज़मीन पे पड़ी हर चीज़ आपके बच्चे के मुंह में ही पाया जाता है। और मम्मास देखिए, एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है और हर एक मम्मा को इस फेज से गुजरना ही पड़ता है। क्यों ना हम इसके बारे में पहले से ही जान के समझ लें ताकि इस फेज़ को जितना हो सके अपने बच्चे के लिए कंफर्टेबल बना पाएँ। स्पेशली सुदित्या के लिए एक बहुत ही टफ फेज़ था और मैंने इसके बारे में डॉक्टर से बात किया और हर एक चीज़ पूछा और समझा और उन्होंने सच में बहुत ही रिलायबल और हेल्पफुल टिप्स दिए जिससे कि मेरी बच्ची का टीदिंग टाइम उतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा मुझे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नीचे जो छोटा सा लाल बटन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कुछ भी मिस ना हो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दांत निकलने के शुरुआती लक्षण क्या है। दांत के आसपास सूजन या लाल मसूड़े, बहुत ज़्यादा लार बहाते रहना, चिड़चिड़े होने लगते हैं और स्लाइट फीवर भी हो सकता है। मसूड़ों को कंफर्ट करने के लिए फटाक से हर चीज़ मुंह में लेके चबाना, बिना किसी रीज़न के रोना और दर्द के कारण इरिटेट होना। आप बहुत लोगों से ये सुने होंगे कि मेरे बच्चे का दांत निकल रहा है और इसलिए उसे लूज मोशंस हो रहे हैं। मेरे डॉक्टर ने हमेशा से यही कहा है कि टीदिंग का लूज मोशन, रैशेस, बुखार, सर्दी या खांसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्योंकि ऐसे समय में बच्चों के मसूड़ों में अजीब सा दर्द होता है तो हर चीज़ को मुंह में डालने और चबाने की कोशिश करते रहते हैं, तो इसलिए उनके आसपास की हर चीज़ को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना पेरेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट काम बन जाता है ऐसे समय में। मेरी बच्ची को टीदिंग के वक्त लूज मोशंस नहीं हुए थे। हालांकि स्लाइट टेम्परेचर हो सकता है दर्द के कारण, बट उसकी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ लोगों का मानना है कि अगर बच्चों के दूध के दांत में कैविटीज़ हो जाते हैं तो उसे ठीक कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी वो गिर जाएंगे और वैसे भी नए निकल आएंगे। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक जैसे ही आपका बच्चा 3 साल का हो जाता है तो कोई भी फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट को दाने जितना ब्रश पे लगा के उनके दांत क्लीन कर सकते हैं। और यदि आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज़ करें और कैविटीज़ होने पर बिल्कुल भी नेग्लेक्ट न करें, इससे फ्यूचर में आने वाले दांतों पे प्रभाव पड़ सकता है। अगर बच्चा दूध पीते पीते बॉटल मुंह में ही रख के सो गया हो तो उसे तुरंत निकाल देना चाहिए, वरना दांत सड़ने या कैविटीज़ बनने के चांसेस बने रहते हैं। बॉटल्स को सूदर या पैसिफायर के जैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, फीडिंग खत्म होते ही निकाल दें। और कुछ लोगों का मानना है कि इतने छोटे बच्चों को ब्रश कराने की ज़रूरत नहीं है और 1 साल के बाद ही ऐसे एडिशनल केयर की ज़रूरत पड़ती है। भले ही आपके बच्चे के मसूड़े इस समय थोड़े सेंसिटिव और नाजुक हो सकते हैं, बट ओरल हाइजीन तो मैंने अपनी बच्ची के पैदा होने के बाद से ही मेंटेन करना प्रेफर किया। 6 महीने के पहले तक हम एक सॉफ्ट क्लीन टॉवल के कोने में थोड़ा सा नारियल तेल और 1 चुटकी हल्दी से हर दिन नहाने के पहले उसके मुंह को क्लीन करते थे। फिर 1.5 ईयर तक हमने फिंगर ब्रश यूज़ किया। अभी तो फिलहाल बेबी ब्रश यूज़ करते हैं, पर जो भी है हर दिन बच्चों के मसूड़े, दांत और टंग क्लीन करना ज़रूरी है। अक्सर जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो दांत निकालने के बाद बोलते हैं ना कि तुरंत कुछ ठंडा खाना चाहिए, तो बस यही एडवाइस डॉक्टर ने मेरी बच्ची के लिए भी दिया था। इसके लिए फ्रूट निबलर्स आते हैं, इसके सामने मैश लगा होता है। ये एक बहुत ही सुपर कूल तरीका है। तो फ्रिज में रखे हुए कोई भी फ्रूट्स को, जैसे संतरा, अंगूर, पोमेग्रेनेट या केला, कुछ भी इसमें डाल के दे दें। इससे आपका बच्चा ताज़े फ्रूट्स को एंजॉय भी कर सकता है और जो प्लास्टिक निपल पार्ट है उससे उसके गम्स को एक अच्छा खासा मसाज भी हो जाता है। इस पे छोटे छोटे जो होल्स हैं ये स्ट्रेनर का काम करते हैं जिससे कि फ्रूट्स उनके गले में जाके चोक ना हो।
कुछ टीदर्स प्लास्टिक के बने होते हैं और किसी किसी के अंदर पानी भरा होता है, तो उसे आप फ्रिज में रख के ज़रूरत के हिसाब से अपने बच्चे को चबाने के लिए दे सकते हैं। और चूँकि ये लंबे समय तक ठंडे रहते हैं, उनके मसूड़ों को सुन्न कर देते हैं और कुछ समय तक उन्हें बढ़िया रिलीफ मिल जाता है। बट ख्याल रखिए ये BPA फ्री होना चाहिए। जैसे मैंने पहले के वीडियोस में मेंशन किया था, टीदिंग मिटन्स एक बहुत ही काम की चीज़ है। इसे बस बच्चे के हाथ में पहना दो और बच्चा आराम से इसे चबा सकता है। और क्योंकि बच्चे का इस समय बहुत लार निकलता है, तो कोई भी बिब या कोई भी कपड़ा उसे बांध के रखे ताकि तुरंत अब्जॉर्ब हो जाए। बेटर होगा कि आप हमेशा एक क्लीन क्लॉथ अपने पास रखे रहें और बार बार उसके मुंह को पोंछते रहें ताकि उसके मुंह के आसपास कोई रैशेस ना हो। अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मम्मा हो तो आपके पास ऑलरेडी वो सारी जादुई शक्तियाँ मौजूद हैं। जब मुझे अपनी बच्ची को इतने दर्द में नहीं देखा गया और जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई, तो उन्होंने यही कहा कि ऐसे समय में ब्रेस्ट फीडिंग एक वरदान है, पर जब भी बच्चा दर्द के कारण रोने लगेगा तो उसे फीडिंग देते रहना चाहिए। और आप देखोगे कि बच्चा तुरंत शांत हो जाएगा, रिलैक्स्ड फील करेगा और आपके कंफर्ट को एंजॉय करने लगेगा। यही आपके बच्चे के लिए नेचुरल टीदर्स हैं और इससे बढ़कर उनके गम्स के लिए और कुछ भी इतना इफ़ेक्टिव रिलीफ नहीं दे पाएगा। एक और चीज़ जिससे मेरी बच्ची को बहुत हेल्पफुल हुआ वो है कैलकेरिया फॉस। इसमें होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियां होती हैं। इसे यूज़ करने के पहले मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने वाला। इससे भले ही 100% रिलीफ नहीं मिलेगा, बट हाँ 60% रिलीफ तो ज़रूर मिल जाएगा। इससे मेरी बच्ची रात को बिना कोई डिस्टर्बेंस के आराम से सो जाती थी। और इसके अलावा हमने उसे कुछ भी दवा नहीं दिया, ना सिरप, ना पेन किलर्स, कुछ भी नहीं। जितना हो सके बच्चे को डाइवर्ट करते रहिए। कभी ये गेम खिला दिया, कभी बाहर जाके चिड़िया जानवर दिखा दिया, उसे गोदी में लेके प्यार करते रहें और उसे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराते रहें ताकि एट द एंड ऑफ द डे वो थक जाएगा और आराम से सो जाएगा। ऐसा करने से बच्चा अपने दर्द को भूल जाएगा और अपने आसपास की चीज़ों से ऑक्यूपाइड रहेगा। उसे खूब सारा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स देते रहें, इसमें कैल्शियम होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स और येलो फ्रूट्स जिसमें बहुत सारा विटामिन ए होता है, उसे भी देते रहें। और हर दिन सुबह के धूप में लेके जाते रहना चाहिए जिससे कि उसे सफिशिएंट विटामिन डी मिले। और ये सब करने से दांत निकलने में आसानी होगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेल्दी दांत निकलेंगे। छोटे कैरेट्स या कुकुम्बर को धो के कन्वीनियंट साइज में काट लें और फ्रिज में रख दें, और इसे देने से भी बच्चों के मसूड़ों को बहुत राहत मिलेगी। अंत में समराइज करते हुए टीदिंग के समय ध्यान दिए जाने वाले पॉइंट्स को मैं फटाफट एक बार और बता देती हूँ। उनके दांतों को दिन में 2 बार साफ करें ताकि उनके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहें। हमेशा अपने बच्चे के दांत साफ करने के पहले अपने हाथ अच्छे से धो लें। फिंगर ब्रश से उसके हर कोने कोने को क्लीन करें, भले ही उसके एक ही दांत क्यों ना हो। चावल के जितना पेस्ट लगाकर उसे ब्रश करवाएं और फिर थुकवा दें। तो ये रही मेरी फाइंडिंग्स अपने बच्चे के टीदिंग फेस। तो अपनी तसल्ली के लिए इन टिप्स को फॉलो करने से पहले आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। हर बच्चे का टीदिंग फेस एक जैसे नहीं होता। कुछ लोगों के पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता और जादुई तरीके से दांत निकल आते हैं, पर ज़्यादातर पेरेंट्स को बहुत परेशानी होती है क्योंकि ये कोई 1-2 महीने का प्रोसेस नहीं है, बल्कि 6 to 9 मंथ्स तक चलते ही रहेगा। एक के बाद एक निकलते ही रहेंगे, तो बहुत ही प्यार और पेशेंस के साथ देखभाल करना पड़ेगा। तो मम्मा साहब को घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी बच्चों के जैसे आपके बच्चे के लिए भी ये फेज बहुत जल्दी गुजर जाएगा। और बच्चों के ओरल हेल्थ और डेंटल हाइजीन के बारे में बहुत जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विशिंग यू अ हैप्पी ममाहुड।